हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आईसी इंजन सब्जेक्ट से होंगे। ठीक है, आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। ये हमारा पार्ट 54 है, जो हमने मॉडल पेपर का जो सीरीज़ लेकर के आए हैं वो उसका पार्ट 54 है। यानी कि इससे पहले हम ऑलरेडी 53 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए, ठीक है, फ्री पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ठीक है, क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन को मैंने लिया है जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड कंबशन चैम्बर, यानी कि एक अच्छा कंबशन चैम्बर में जो रिक्वायरमेंट होती है, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो कि वो मिनिमम टर्बुलेंस दे, लो कंप्रेशन रेशियो रहे, या हाई थर्मल इफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट रहे, या लो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी रहे। तो जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है गुड कंबशन चैम्बर का, वो रहता है हमारा हाई थर्मल इफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट। ठीक है, अभी देखिए, कंबशन चैम्बर बोलने से कौन सा कंबशन चैम्बर होता है, ये जो आपका पिस्टन है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पे कंबशन प्रोसेस होता है, और ये इस चैम्बर को ही कंबशन चैम्बर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये सक्शन साइड है, ये आपका एग्जॉस्ट साइड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि इन चारों में से एक स्टेटमेंट है जो कि गलत है। ठीक है, मतलब तीन स्टेटमेंट आपको करेक्ट मिलेगा और एक स्टेटमेंट गलत मिलेगा। तो पहले हम देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला क्या बोला है कि सम ऑफ द मेथड यूज टू रिड्यूस डीजल स्मोक आर एस फॉलोज, मतलब इन चारों में से कौन सा मेथड है जो जिससे हम डीजल का जो स्मोक होता है, धुआं होता है, उसको कम कर सकते हैं। तो यूजिंग एडिटिव्स इन द फ्यूल, बिल्कुल सही। अगर हम एडिटिव्स को यूज़ करेंगे आपका डीजल के अंदर में, तो आपका जो स्मोक है, जो धुआं है, वो कम हो जाएगा। एडहेरेंस टू प्रॉपर फ्यूल स्पेसिफिकेशन, ये भी सही है। अवॉइडेंस ऑफ ओवरलोडिंग, अगर हम ओवरलोडिंग नहीं करेंगे तो इंजन पे लोड कम पड़ेगा, जिससे जो है आपका स्मोक जो है वो कम होगा। पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, यानी कि इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो, ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। मतलब कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से आपका धुआं आपका कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे आपका ये धोने को मेजर करने के लिए है। ठीक है, डिवाइस है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द फ्रिक्शनल पावर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एफ पी। ठीक है, फ्रिक्शनल पावर इज गिवन बाय, फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर माइनस इंडिकेटेड पावर, फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, या फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर बटे या रेशियो में इंडिकेटेड पावर, या फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर बटे ब्रेक पावर। तो जो आपका फ्रिक्शन पावर होता है वो आपका होता है इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि द आउटपुट ऑफ अ डीजल इंजन कैन बी इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द इंजन रिवॉल्यूशन और साइज। क्या बोल रहा है कि अगर आपको मान लीजिए इधर कोई इंजन है, कोई डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, किसी भी इंजन के केस में, वैसे इस क्वेश्चन में जो बात कर रहा है वो डीजल इंजन के केस में। ठीक है, तो डीजल इंजन है आपका, अगर आपको उसका आउटपुट बढ़ाना है, मतलब उसको आपको उससे जो है इफिशियंसी बढ़ाना है, पर आपको इफिशियंसी बढ़ाने के लिए आपको इंजन का जो रिवोल्यूशन है, आपको वो भी आप बढ़ा नहीं सकते, और इंजन का साइज़ भी आप नहीं बढ़ा सकते। फिर भी एक मेथड है जिसके थ्रू आप इंजन की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। वो मेथड बेसिकली कौन सा है? फीडिंग मोर फ्यूल, हीटिंग इनकमिंग एयर, स्कैवेंजिंग, या सुपर चार्जिंग। तो डीजल इंजन में जो है वो हमेशा आपका सुपर चार्जिंग काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। यानी कि जब कभी भी हम डीजल इंजन में सुपर चार्जिंग करेंगे तो उसका पावर आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो 4 प्रोसेस होती है सेम है आपका सक्शन के लिए, फिर कंप्रेशन, फिर ये एक्सपांशन, और फिर ये अगेन एग्जॉस्ट। ठीक है, ये 4 प्रोसेस जो बेसिक आपका इंटरनल कंबशन इंजन, कोई भी आपका पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई किसी भी इंजन में यही 4 प्रोसेस बेसिकली होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो कि आपका सीआई इंजन, यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन, या जिसको कि हम डीजल इंजन बोलते हैं, उसमें रिलेट नहीं करता है। तो फ्यूल पंप आपका एसआई इंजन और सीआई इंजन दोनों में यूज़ होता है, क्योंकि फ्यूल तो दोनों में यूज़ होता है, इसलिए फ्यूल पंप दोनों में यूज़ होगा। फ्यूल इंजेक्टर जो आपका कंप्रेशन इग्निशन इंजन में यूज़ होता है, पर ये जो है आपका एसआई इंजन में यूज़ नहीं होता है। ठीक है,
गवर्नर भी दोनों में यूज़ होता है, एसआई में भी और सीआई में भी। कार्बोरेटर जो है वो आपका सीआई इंजन में यूज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कार्बोरेटर क्या काम करता है, कार्बोरेटर आपका फ्यूल प्लस एयर को मिक्स करता है, ठीक है। पर अभी आपका जो सीआई इंजन होता है उसमें मिक्स करने का कुछ काम नहीं होता, उसमें सीधा एयर को सक करते हैं और फिर फ्यूल इंजेक्टर से इंजेक्ट करते हैं। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डीजल फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल, यानी कि इन चारों में से आपको ये बताना है कि जो डीजल फ्यूल जो है वो आपका पेट्रोल से क्या है, लेस डिफिकल्ट टू इग्नाइट है, या जस्ट अबाउट द सेम डिफिकल्ट टू इग्नाइट, या मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट, या हाईली इग्नाइटेबल। तो जो डीजल होता है, आपने देखा होगा कि आप कभी डीजल में आग लगा के देखिए और पेट्रोल में आग लगा के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि जो पेट्रोल है वो बहुत जल्दी फायर कैच हो जाता है, ठीक है। तो ये मतलब क्या है कि डीजल जो है मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन अ पेट्रोल इंजन इफ डीजल इज यूज देन द इंजन विल नॉट रन मोर इफिशिएंटली, रन एट हाई स्पीड, या एक्सप्लोड। क्या बोल रहा है, पेट्रोल इंजन, मान लीजिए आपके पास में कोई बाइक है, ठीक है, ठीक है, अगर आपके पास कोई बाइक में जो आपका टंकी होता है ना, आप उसमें कभी गलती से डीजल डाल के देखिए। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि आप ऐसा डालें, ऐसा प्रैक्टिकल मत करिए, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम होगा। आपको क्या होता है कि डीजल इंजन अगर आप पेट्रोल इंजन में अगर आप डीजल ऐड कर देंगे तो आपका इंजन जो है वो चलेगा ही नहीं, ठीक है। फिर आपको पूरा डीजल निकालना पड़ेगा उसके अंदर से, टैंक के अंदर से, ठीक है। वहीं अगर उल्टा हो जाए क्वेश्चन कि डीजल इंजन के अंदर में अगर आप पेट्रोल डाल दें तो क्या होगा, तो इंजन जो है वो आपका क्या होगा, वहाँ पे हाईली नॉकिंग होगा। क्या होगा वहाँ पे, नॉकिंग होगा। नॉकिंग क्या होता है कि इंजन के अंदर जो साउंड क्रिएट होता है ना, उसको ही नॉकिंग बोलते हैं। अभी रीज़न पूछता है, कभी कभी एग्जाम में रीज़न आता है कि पेट्रोल इंजन में डीजल ऐड क्यों नहीं कर सकते। तो इसका रीज़न क्या है कि पेट्रोल इंजन का जो है कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, वो होता है आपका 4:6 एवरेज, और डीजल इंजन का कितना होता है, तो वो होता है आपका 16:24, ठीक है। तो अभी अब जब हाई कंप्रेशन रेशियो का है, इसमें अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पेट्रोल इंजन में अगर आप डीजल इंजन में अगर आप पेट्रोल ऐड कर देंगे तो आपका इफिशिएंसी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर नॉकिंग उसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। पर इसको आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, क्या, डीजल को आप पेट्रोल में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये लो कंप्रेशन रेशियो है और ये हाई कंप्रेशन रेशियो है, तो लो टू हाई में नहीं आएगा, इसीलिए इंजन जो है आपका रनिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है। आई होप कि आपको रीज़न समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंस्टॉलेशन ऑफ अ सुपर चार्जर ऑन अ 4 साइकिल डीजल इंजन कैन रिजल्ट इन द फॉलोइंग परसेंटेज इंक्रीज इन पावर। क्या बोल रहा है कि आप मान लीजिए कोई सुपर चार्जर ऐड करते हैं, ठीक है। तो वो सुपर चार्जर अगर आप किसी भी डीजल इंजन में ऐड करते हैं तो उससे उसकी जो पावर का जो परसेंटेज है वो कितना परसेंट राइज होगा, अप टू 35%, अप टू 50%, अप टू 75%, या अप टू 100%। तो वो होगा आपका अप टू 100%। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ अ डीजल इंजन ऑन वीक मिक्सचर। वीक मिक्सचर और लीन मिक्सचर, वीक मिक्सचर और स्ट्रॉन्ग मिक्सचर क्या होता है। वीक मिक्सचर मतलब जिसमें मान लीजिए आपका जो फ्यूल है, आपका ये एयर है और ये फ्यूल है। अगर एयर ज़्यादा है मतलब वीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 8 है, ये जो है आपका ये रिच मिक्सचर है। मतलब जिसमें आपका एयर कम हो वो आपका रिच मिक्सचर है, और जिसमें एयर ज़्यादा हो वो आपका वीक मिक्सचर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि थर्मल इफिशिएंसी जो है वो डीजल इंजन की वीक मिक्सचर में क्या होती है, अनअफेक्टेड होती है, लोअर होती है, हायर होती है, या डिपेंड ऑन द अदर फैक्टर। तो जो आपका थर्मल इफिशिएंसी होता है डीजल इंजन का वो आपका वीक मिक्सचर में हाई होता है। अभी हाई क्यों होता है, उसका रीज़न यही है कि इसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो हाई होता है। अभी हाई कंप्रेशन रेशियो रहने की वजह से इसको जो आपका जो मिक्सचर होता है, जो आपका कोई भी वीक मिक्सचर रहता है, उसको आपका बर्न होने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है, ठीक है। और ये सफिशिएंट टाइम होने की वजह से जो है आपका जो थर्मल इफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी कि जो सीआई इंजन या कि आपके जिसको डीजल इंजन बोलते हैं, डीजल इंजन में जो है आपका जो कंबशन होता है वो कौन सा होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, बोथ ए एंड बी, या लैमिनार। तो आपका सीआई इंजन में या डीजल इंजन में जो है वो आपका हेट्रोजीनियस होता है। अगर बात करें होमोजीनियस की तो वो होता है आपका एसआई इंजन में, ठीक है। आपको दोनों का आंसर पता होना चाहिए। होमोजीनियस जो है वो आपका एसआई के लिए है और हेट्रोजीनियस जो है वो आपका सीआई इंजन के लिए है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द टर्म स्कैवेंजिंग इज जनरली एसोसिएटेड विथ। स्कैवेंजिंग क्या होता है कि रिमूविंग बर्न गैसेस फ्रॉम द इंजन सिलेंडर, दैट इज कॉल्ड स्कैवेंजिंग, ठीक है।
तो आपको बताना है कि जो स्कैवेंजिंग है वो किसके लिए है, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, एरोप्लेन इंजन, हाई इफिशिएंसी इंजन। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाई इफिशिएंसी इंजन। पर बहुत सारे बुक में इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन भी दिया है। बेसिकली जो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन होता है उसकी इफिशिएंसी भी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर है, पर अभी ये डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में कौन सा आया है, ठीक है। आप ऑप्शन देख करके टिक मार सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेट्स ऑन ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, कार्नोट साइकिल। तो ज़्यादातर जो आपका हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन होता है वो आपका ड्यूल साइकिल पे काम करता है। बहुत से लोग डीजल साइकिल को टिक कर देते हैं, जबकि वो करेक्ट नहीं है। डीजल साइकिल आपका सीआई इंजन के लिए काम करता है, पर अभी जो है ना ज़्यादातर जो हाई स्पीड डीजल इंजन होता है वो आपका ड्यूल साइकिल पे काम करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ द पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय फ्यूल पंप, गवर्नर, इंजेक्टर, कार्बोरेटर। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आपको पता होगा कि एयर प्लस फ्यूल जो है वो कहाँ पे मिक्स होता है, तो वो होता है आपका कार्बोरेटर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल द मिनिमम टेम्परेचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर ऑकोर्स एट द, यानी कि जो आपका 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें कहीं पर भी जो सबसे कम टेम्परेचर किस टाइम रहता है, बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक, एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक, बिगिनिंग ऑफ एग्जॉस्ट स्ट्रोक या एंड ऑफ एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो जो आपका मिनिमम टेम्परेचर रहेगा वो आपका रहेगा बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक, मतलब सक्शन स्ट्रोक के स्टार्टिंग के टाइम में या मिड के टाइम में जो है उसका टेम्परेचर वो काफ़ी कम रहता है, सबसे कम रहता है एक्चुअली, ठीक है। अगर यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर की जगह अगर यहाँ पे मिनिमम प्रेशर की बात करें तो वो रहता है आपका एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक, यानी कि जब सक्शन स्ट्रोक एंड हो रहा हो उस समय जो है सबसे कम प्रेशर रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इन अ डीजल इंजन द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड इग्निशन इज नोन एज प्री इग्निशन पीरियड, डिले पीरियड, पीरियड ऑफ इग्निशन, बर्निंग पीरियड। तो ये जो ड्यूरेशन है उसको क्या कहते हैं, तो उसको डिले पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, कि द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, कभी कभी क्या बोलता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन को S.F.C, ठीक है। सीधा सीधा ऐसा पूछ देता है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन पूरा नहीं लिखता, सीधा SFC ऑफ अ पेट्रोल इंजन कंपेयर टू डीजल इंजन ऑफ सेम हाउस पावर इज सेम, मोर, लेस या लेस और मोर डिपेंड ऑन ऑपरेशनल कंडीशन। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन होता है पेट्रोल इंजन का वो होता है आपका 0.25 और आपका डीजल इंजन का होता है वो 0.20। तो ज़्यादा कौन है, पेट्रोल इंजन। तो बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द इंक्रीज ऑफ इफिशिएंसी ऑफ अ कंप्रेशन इग्निशन इंजन एज द लोड डिक्रीज इज ड्यू टू द हायर मैक्सिमम टेम्परेचर, क्वालिटेटिव गवर्निंग, क्वांटिटेटिव गवर्निंग, हीट एंड मिस गवर्निंग। क्या बोल रहा है कि अगर आपको किसी भी आपका सीआई इंजन का इफिशिएंसी अगर इंक्रीज हो रहा हो, बढ़ रहा हो और लोड कम हो रहा हो, ठीक है, तो ऐसा किसकी वजह से होता है, किसका रीज़न क्या है। तो आपको पता होगा कि जो सीआई इंजन है उसका जो गवर्निंग मेथड है कौन सा है, वो आपका क्वालिटेटिव गवर्निंग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे कंप्रेशन इग्निशन की जगह में स्पार्क इग्निशन इंजन होता तो वो आपका क्वांटिटेटिव गवर्निंग होता, ठीक है। आपको स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन दोनों इंजन को एक साथ दिमाग में रख करके आपको हर क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है, तो आपको जल्दी याद होगा। इन अ डीजल इंजन द कंप्रेशन रेशियो इन कंपैरिजन टू एक्सपांशन रेशियो इज सेम, लेस, मोर या वेरिएबल। यानी कि किसी भी डीजल इंजन में आपका जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो आपका एक्सपांशन रेशियो से क्या होता है। तो आपका कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन में कितना होता है, वो होता है आपका 16:24 और आपका एक्सपांशन रेशियो कितना होता है, तो वो आपका 8:12 के आसपास होता है, ठीक है। तो अभी आप बताइए कौन सा ज़्यादा है, कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं कि द ऑपरेशन ऑफ फोर्सिंग एडिशनल एयर अंडर प्रेशर इन द इंजन सिलेंडर इज नोन एज स्कैवेंजिंग, टर्बुलेंस, सुपरचार्जिंग, प्री इग्निशन। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है वो आपका सुपरचार्जिंग का डेफिनेशन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंजन इंडिकेटर इंडिकेट्स द मैक्सिमम प्रेशर डेवलप, मिनिमम प्रेशर, इंस्टेंटेनियस प्रेशर एट एनी इंस्टेंट या एवरेज प्रेशर। तो जो आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है वो प्रेशर होता है जो इंजन इंडिकेटर के अंदर में, जो कि आपका एवरेज प्रेशर को इंडिकेट करता है, ठीक है।
तो आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपको प्लीज़ अगर क्वेश्चन समझ में आए हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। आप लोग वीडियो को बिना लाइक करे चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप एनएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको इसका एडवांटेज मिल सके। ठीक है, ये हमने आंसर का लिस्ट भी लेकर के आया है, क्योंकि अगर आपको बाद में पीडीएफ से आपको रिवीजन करना हो इस क्वेश्चन का फिर से एक बार देखने के लिए, तो आपको ये जो हमारा आंसर की है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है।